नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर को हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो कौन सा है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुल टोटल जो है वो 18 मंडल है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा चौथा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में चौथा स्थान है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? जो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा जाए तो रतौंधी होता है, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसका नाम हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है?
तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो है उसका नाम लैक्टोमीटर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की कुल टोटल संख्या में जो सीटें हैं वो टोटल 403 सीटें हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगरा का किला किसने बनवाया है? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21% है। कितना? 21 है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में स्थित है। प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। कहाँ पे? आगरा शहर में। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो टोटल 8 राज्यों से लगती है और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है, उससे लगती है। मतलब टोटल जो है वो 9 राज्यों से लगती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भारत का हीरा शहर डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सूरत को भारत का हीरा शहर डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, डायमंड सिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसालों का बगीचा जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो भी है आप हमें कमेंट करके बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। कहाँ पे? महानदी पे बना है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस विभाग में जो सबसे ऊंचा पद होता है वो डीजीपी का होता है, जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करने के लिए बोला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैंने जितने भी प्रश्न पूछे आप कमेंट करके हमें उसका जवाब बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।